के सबसे सुनसान कोने में एक पुरानी टूटी फूटी झोंपड़ी खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां कभी एक छोटी बच्ची रहती थी जिसका नाम रिया था। उसकी मौत किसी ने भी ठीक से नहीं देखी थी, लेकिन कहा जाता था कि उसकी आत्मा अब भी उस झोंपड़ी में फंसी हुई है। रात होते ही झोपड़ी के चारों ओर अजीब सी आवाजें आने लगती थीं। कभी बच्चों की हंसी, कभी किसी का कराहना। गांव के लोग दूर से ही झोपड़ी की तरफ नजर उठाते और जल्दी जल्दी अपने घर लौट जाते थे। हरी, जो गांव का ही एक लड़का था, अक्सर इन कहानियों को मजाक समझता। उसे डर कुछ भी नहीं लगता था। लेकिन एक ठंडी धुंधली रात उसकी नजर अचानक झोपड़ी पर पड़ी। चांद की रोशनी में झोपड़ी और भी डरावनी लग रही थी। हरी को लगा कि उसे झोपड़ी के अंदर कुछ अद्भुत देखने को मिलेगा। जैसे ही वो झोपड़ी के पास पहुंचा, हवा में एक अजीब गंध फैली। धुंध में झोपड़ी के टूटे फूटे दरवाजे से हल्की खटखट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई अंदर से दरवाजा खींच रहा हो। हरी ने अपनी हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दरवाजा खोला। अंधेरे में उसका सामना सैकड़ों टूटी फूटी गुड़ियों से हुआ। कुछ गुड़ियाएं अधूरी थीं, कुछ की आंखें टूट चुकी थीं और कुछ के हाथ पांव अलग अलग जगहों पर रखे थे। हरी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक एक छोटी गुड़िया अपने आप हिलने लगी। जैसे ही उसने उसकी तरफ देखा, उसे उस गुड़िया से किसी बच्चे की कराहती आवाज सुनाई दी, मेरी माँ कहाँ है? हरी चौंक गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पीछे हटने लगा, लेकिन झोपड़ी का दरवाजा जैसे खुद ब खुद बंद हो गया। अंधेरे में घबराहट बढ़ने लगी। गुड़िया की आंखें चमक उठी और उसके चारों ओर सैकड़ों अन्य गुड़ियां भी धीरे धीरे हिलने लगी। हवा में बच्चों की हंसी गूंजने लगी, लेकिन ये हंसी डर और दर्द से भरी थी। हरी जोर जोर से चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज किसी तक पहुंच नहीं रही थी। उसने देखा कि गुड़िया उसके हाथ की ओर बढ़ रही है। वो पीछे हटकर किसी तरह झोपड़ी की खिड़की से बाहर भागा, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की छोड़ी, वो अचानक अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह गांव वाले झोपड़ी के पास इकट्ठा हुए। उनके सामने डरावना दृश्य था। हरी की लाश झोपड़ी के दरवाजे पर पड़ी थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हरी के हाथ में वही गुड़िया थी जो रात को हिली थी और जिसमें रिया की आवाज गूंज रही थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि रिया की आत्मा अब हरी में समा गई थी। उस दिन के बाद कोई भी उस झोपड़ी के पास नहीं गया, लेकिन रात में जो भी उस झोपड़ी के पास से गुजरता, वो सुन सकता था, मेरी माँ कहाँ है की करहती आवाज और कभी कभी हल्की हंसी भी। गांव के लोग अब भी कहते हैं कि रिया की आत्मा अपने लिए हर रात नई साथी तलाश करती रहती है। कुछ साल बाद उस झोपड़ी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, लेकिन गांव के बच्चे अब भी डर से उसकी तरफ नहीं जाते। और अगर आप सही समय पर झोपड़ी के पास रुककर सुने, तो शायद आप भी सुन लें सैकड़ों गुड़ियों की खड़खड़ाहट और रिया की कराहट। इस कहानी से एक ही सीख मिली, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, और अगर आप उनकी सीमा पार कर दें तो कभी वापस नहीं लौट।